नेक्स्ट हम कर रहे हैं एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन डिफाइन इन एन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए इफ इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ पावर सीरीज इन द पावर ऑफ एक्स माइनस ए विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज आर विच इज ग्रेटर देन 0। तो किसी भी फंक्शन को किसी इंटरवल में जिसमें पॉइंट ए है उसके ऊपर हम उसको एनालिटिक बोल लेंगे। कब बोल सकते हैं एनालिटिक? अगर उस फंक्शन को हम किसके रूप में एक्सप्रेस कर पाए? पावर सीरीज। और पावर सीरीज किसकी फॉर्म में? एक ऐसी पावर सीरीज जिसका सेंटर किस पे हो? एक्स ए पी। सो इसका मतलब वो किसकी पावर में होगा? एक्स माइनस ए की पावर में, जहाँ पे एक उसकी रेडियस होनी चाहिए प्रिस्क्राइब, और विद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रेडियस शुड बी पॉजिटिव। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एफ एक्स इज एनालिटिक एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ द टेलर सीरीज एन 0 to infinity एफ एन ऑफ ए एक्स माइनस ए एन ओवर एन फैक्टोरियल एग्जिस्ट। कहने का मतलब इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? हम टेलर सीरीज पढ़ते थे कि एनालिटिक बोलेंगे अगर उसकी टेलर सीरीज हम क्या कर पाएँ, इस टाइप की जो सीरीज है टेलर सीरीज वो एग्जिस्ट करे और कन्वर्ज करे टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आर। द पोलिनोमियल फंक्शन आर एनालिटिक एट पॉइंट्स, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन सभी क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं हर पॉइंट पे। फंक्शन साइन को साइन लॉग 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स एटसेट्रा और ऑल आर एनालिटिक फंक्शंस, क्योंकि इनको किसी भी पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं होती और इसको हम पावर सीरीज की टर्म में या टेलर सीरीज के रूप में हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे हम करते थे फर्स्ट मैम के अंदर साइन एक्स का एक्सपेंशन हम बना सकते थे एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की 5/5 फैक्टोरियल एंड सो इन। तो इस तरीके से हमने साइन कॉस लॉग ई की पावर साइन हाइपरबोलिक सबका क्या देखा है? टेलर एक्सपेंशन। सो इसका मतलब है जब हम उस पॉइंट के लिए फंक्शन का टेलर सीरीज की फॉर्म में उसको लिख पाएँ तो वो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक। log 1 प्लस एक्स इज एनालिटिक एट 0। द टेलर सीरीज log 1 प्लस एक्स की टेलर सीरीज आपको पता है क्या होती है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एग्जिस्ट करती है और ये कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू log 1 प्लस एक्स फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है इसके लिए? 1। रैशनल फंक्शन आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर द डिनोमिनेटर इज 0। तो जो रैशनल फंक्शंस होते हैं, रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं? मतलब जिसमें ऊपर भी कोई फंक्शन हो सकता है और नीचे भी एफ एक्स वाई जी एक्स की फॉर्म में। तो जो रैशनल फंक्शंस होते हैं वो भी हर पॉइंट पे एनालिटिक होती है। दिक्कत उनको सिर्फ कहाँ पे होती है? जहाँ पे उनका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उन पॉइंट पे उनको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज दे आर एवरीवेयर एनालिटिक। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स आपके पास एक्स माइनस एक्स के डिवाइडिंग एक्स केयर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट से। नीचे वाले को अगर हम 0 डालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 3। तो ये दो पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट के लिए पूरा जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन वो क्या है? एनालिटिक। तो इसका मतलब हमारे पास एग्जाम्पल्स होंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? एनालिटिक होते हैं। साइन कॉस आप एग्जाम्पल दे सकते हो एनालिटिक फंक्शन का, हाइपरबोलिक में भी दे सकते हो और ई रेज टू पावर एक्स का भी दे सकते हो। Note if fx and gx are analytic at a, then their sum, their difference, their product and also their division भी क्या होगी? एनालिटिक। लेकिन डिवीजन के लिए क्या चाहिए? जो g ऑफ a है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इफ g ऑफ x इज एनालिटिक एट x इक्वल टू a एंड एफ एक्स इज एनालिटिक एट x इक्वल टू g ऑफ a, तो उनकी जो कंपोजिशन बनेगी f ऑफ g वो भी किस पे एनालिटिक होगी? a पे। देखो g किस पे एनालिटिक था? a पे, और f किस पे था? जी ऑफ ए पे। तो मतलब एफ से जी गए, जी से फिर हमने कंपोजिशन बनानी है। तो इसका मतलब एफ ऑफ जी में क्या होगा? एफ जी का होना चाहिए एनालिटिक ए पे, एफ का होना चाहिए एनालिटिक जी ऑफ ए पे। तो कंपोजिशन एनालिटिक होगी किस पे? एक्स इक्वल टू ए पे। तो अब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमें एनालिटिक बताने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि वो एनालिटिक है या नहीं है। बिहेवियर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके दिमाग में एकदम से आएगा व्हाट आर द सिंगुलर पॉइंट्स? तो सिंगुलर पॉइंट्स वही होते हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, मतलब अगर हमारे फंक्शन वहाँ पे एनालिटिक ना हो उस तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या बात कही इन्होंने। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड ऑर्डर की क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज सेट टू बी अ ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इफ बोथ द फंक्शन पी एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू ए।
तो किसी भी पॉइंट ए को एनालिटिक पॉइंट बोलेंगे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर आपके पास जो पी है, पी किसका कोफिशिएंट है, dy बाई डी एक्स, और क्यू किसका कोफिशिएंट है, y का, ये दोनों x इक्वल टू ए पे क्या होने चाहिए, एनालिटिक। इन अदर वर्ड वी कैन से x इक्वल टू ए इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ वन if both p and qx possesses differential coefficients of all order in some neighborhood of point a। एक तो ये तरीका कि हम दोनों को क्या कह रहे हैं, पी और क्यू एक्स को क्या दिखा होना चाहिए उस पॉइंट ए पे, एनालिटिक दिखा दे, या इसी बात को ये कह दे कि उस पॉइंट को ऑर्डिनरी बोलेंगे अगर पी और क्यू एक्स है दोनों ही क्या करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दे, सभी ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे पी का क्यू का उस पॉइंट किसके नेबरहुड में। ओके अगर x is not an ordinary point then the differential equation of the differential equations then it's said to be a singular point। अगर पॉइंट आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, सिंगुलर। फिर हम सिंगुलर में भी दो टाइप पढ़ते हैं। सिंगुलर के पास टू टाइप्स होती है, एक होता है रेगुलर सिंगुलर और एक होती है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब रेगुलर कैसे होता है, पॉइंट x इक्वल टू ए इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इफ बोथ x माइनस ए पी एक्स, x माइनस ए का स्क्वायर क्यू एक्स पोजेसिस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू ए। मतलब कि क्या करे, जो अगर पी क्यू एनालिटिक नहीं है मान लो तो वो पॉइंट हमारा सिंगुलर तो हो गया, लेकिन अगर x माइनस ए को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके और x माइनस ए का स्क्वायर को क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करके नए जो हमारे दोनों चीज़ें बन रही हैं ये दोनों अगर हमारी एनालिटिक हो जाती हैं, इनके दोनों के सभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो जाते हैं उस पॉइंट ए पे उसके नेबरहुड में, तो इसका मतलब हमारे पास फिर वो फंक्शन वो पॉइंट किस में चला जाएगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में। दैट इज x माइनस ए पी ऑफ एक्स, x माइनस ए का स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स और एनालिटिक एट x इक्वल टू ए। ये दोनों क्या होने चाहिए, एनालिटिक। अगर पी क्यू एनालिटिक नहीं है तो पॉइंट आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर है। और सिंगुलर में अगर x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए का स्क्वायर क्यू एक्स ये दोनों एनालिटिक हो जाते हैं ए पे, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, रेगुलर सिंगुलर। अगर ऐसा नहीं करता, मतलब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करने के बाद भी उसकी कुछ पावर से आपके पास ये दोनों एनालिटिक नहीं हो रहे, कोई एक भी नहीं हो रहा, तो सिंगुलर पॉइंट विच इज़ नॉट रेगुलर उसको क्या बोलते हैं आप, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट x इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सबसे पहले आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द